जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की खुशहाली व तरक्की के लिए माताएं ये व्रत करती हैं और अहोई माता से संतान की दीर्घायु की भी कामना करती हैं। और जिन लोगों की संतान नहीं है वे लोग भी अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये त्यौहार दिवाली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। आपको बता दें कि इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सभी माताएं निर्जल उपवास करती हैं और रात के समय तारे देखकर अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करके व्रत को खोलती हैं। और निसंतान महिलाएं भी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर की शाम को 5:50 से लेकर शाम 7:05 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में अहोई अष्टमी की पूजा करें। इस शुभ मुहूर्त की अवधि 1 घंटा 15 मिनट की रहेगी और इस दिन तारों को देखने का समय शाम 6:13 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 11:24 पर रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिला को इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपनी डेली वाली पूजा करने के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें। इस दिन अहोई माता यानी माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले संपन्न करनी होती है और फिर शाम को आप पूजा स्थल को साफ सुथरा करके उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और फिर चौक पूरें। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा उसी स्थान पर करनी चाहिए जहां पर आप दिवाली की पूजा करेंगे। अब आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और पास में सई और सई के बच्चों का भी चित्र बनाएं। लेकिन आजकल बाजार में अहोई अष्टमी के कैलेंडर मिल जाते हैं। आप कैलेंडर को दीवार पर चिपका कर या फिर फोटो को एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर अहोई माता का चित्र स्थापित करके भी पूजा कर सकती हैं। आप माता के बाईं तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से पहले आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। फिर इसी कलश के ऊपर आप पानी से भरा हुआ करवा रखें। ध्यान रखें कि ये करवा कोई दूसरा नहीं है बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि छोटी दिवाली के दिन इसी करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए और साथ ही छोटी दिवाली पर इसी जल का स्नान अपनी संतान को भी करवाना चाहिए। अब आप माता के सामने गेहूं की एक ढेरी लगाएं, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। अगर आप चांदी की अहोई बनवाकर पूजा करती हैं, जिसे स्याऊ माला कहते हैं, तो उसकी भी पूजा करें। आपको बता दें कि स्याऊ माला में 2 चांदी के मोती या दाने डाले जाते हैं। कहीं कहीं हर साल इस माला में 2 चांदी के दाने बढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करें। इसके बाद आप स्याऊ माला को माता के सामने या कलश पर रख दें। अब आप सबसे पहले अहोई माता की विधिवत पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद फूल माला चढ़ाएं। मूली, सिंघाड़ा, खीरा या कोई भी मौसमी फल चढ़ाएं। अब कलश पर 7 रोली की बिंदियां लगाएं। इसके बाद दीपक की पूजा करें। अब आप अहोई माता को 14 पूड़ियाँ और 8 पुए और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद स्याऊ माला की भी पूजा करें। उसे भी रोली, अक्षत लगाएं। दूध भात से पूजा करें। तत्पश्चात 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आप अहोई अष्टमी की कथा सुनें व पढ़ें। कथा सुनने के बाद आप स्याऊ माला गले में पहन लें और फिर अंत में अहोई माता की आरती करें।
तत्पश्चात तारे या चांद को अर्घ्य देने के लिए आप एक लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत डालकर तारों को अर्घ्य दें और तारों की भी विधिवत पूजा करें, फूल माला चढ़ाएं, आरती दिखाएं। इसके बाद एक कटोरी हलवा और उस पर रुपए रखकर यानी कुछ पैसे रखकर या आप साड़ी व श्रृंगार का सामान रखकर अपनी सास को दें और उनके पैर छूकर भी उनका आशीर्वाद लें। फिर घर के सभी बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और सभी लोगों को प्रसाद बांटें। अब आप प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि स्याऊ माला को कितने दिन तक पहनना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये हर घर की अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन वैसे स्याऊ माला दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन आप अपने गले से उतार कर उसे पवित्र गंगा जल से आचमन करके गुड़ का भोग लगाकर माला को प्रणाम करके किसी सुरक्षित जगह में रख सकती हैं। इसके बाद अपनी सास को रोली का तिलक लगाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्याऊ माला नहीं बनवाई है और अगर आप इस माला को पहनना चाहती हैं तो आपके बच्चे की जितनी उम्र है उतने मोती अहोई की लॉकेट के दोनों तरफ डलवा लें और ये माला पहन लें। जैसे आपका बच्चा 3 साल का है तो आप 6 मोती माला में डलवा लें, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। फिर हर साल 2-2 मोती इसमें बढ़वाते रहें। इस तरह से स्याऊ माला पहनी जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।